हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9 के बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये हमारा पार्ट 7 है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किंगडम प्लांटी को हमने 5 डिवीज़न में डिवाइड किया और ये डिवीज़न कौन कौन से थे? पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। और ये डिवीज़न जो था ना वो डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर था। ठीक है, जैसे कि पहला जो डिवीज़न का क्राइटेरिया था वो था कि प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है या नहीं है। तो जिसमें प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं था उसे हमने थैलोफाइटा में रखा। उसके बाद अगर प्लांट बॉडी डिवाइडेड है रूट, स्टेम और लीफ में तो क्या इनमें वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं है? तो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं था उन्हें ब्रायोफाइटा में रखा गया और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उनमें भी क्या प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं या सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते थे उन्हें टेरिडोफाइटा कहा गया और जो सीड प्रोड्यूस करते थे उन्हें फेनेरोगेम्स कहा गया। और इस फेनेरोगेम्स को दो भाग में डिवाइड किया गया कि जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी क्या सीड नैकेड है या फिर कवर्ड है। जो नैकेड सीड वाले थे तो उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा गया और जो कवर्ड सीड वाले थे उन्हें एंजियोस्पर्म कहा गया। तो इस तरह से ये 5 डिवीज़न में हमने डिवाइड किया किंगडम प्लांटी को। और प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी 2 डिवीज़न के बारे में पढ़ लिया है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। आज हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा से। तो टेरिडोफाइटा जो है ना, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो है कि प्लांट बॉडी जो है वो रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, यानी प्लांट बॉडी में रूट भी पाया जाएगा, स्टेम भी पाया जाएगा और लीव्स भी पाए जाएंगे। और इनमें क्या होगा, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। टेरिडोफाइटा ही फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाए, यानी वैसे प्लांट जो कि लैंड पे पाए गए। उससे पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के केस में हमने क्या देखा कि ये या तो एक्वेटिक प्लेस पे पाए जाते हैं या फिर वैसे प्लेस पे पाए जाते हैं जो कि मॉइस्ट हो। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाए, तो इसीलिए इनमें वाटर के या अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए वैस्कुलर टिश्यू पाए गए। मतलब टेरिडोफाइटा फर्स्ट वैसे प्लांट हैं जो कि लैंड पे पाए गए। ठीक है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं ये और वैसे प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया गया। टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं और ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, और ये मेनली शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं या डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कोई एक बड़ा सा पेड़ है ना तो इसके नीचे जो शेड है यहाँ पे पाया जाएगा, मतलब शेड होना चाहिए। इनके लीव्स जो होते हैं ना वो लीफलेट्स में डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, आपने कई जगह पर देखा होगा। ये जो है इसे हम फर्न बोलते हैं और ये किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो लीव्स होते हैं ना ऐसे छोटे छोटे, ये देख रहे हैं ना, ये लीफलेट्स में डिवाइडेड होते हैं और इन्हीं लीफलेट्स को हम स्पोरोफिल्स भी बोलते हैं। तो इनको स्पोरोफिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें स्पोर्स, इनके ऐसे बैक साइड आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं लीफलेट में, तो इसीलिए इनको स्पोरोफिल्स भी बोलते हैं। यही लिखा हुआ है कि लीव्स आर मेड अप ऑफ लीफलेट्स विच बियर्स स्पोर्स। और आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है टेरिडोफाइटा का वो है मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल। अगर डायग्राम से समझना हो तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये जो है ये लीफलेट है ना, और ये स्पोर्स है। यही डिस्पर्सल करके नए प्लांट को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मार्सिलिया। ये मार्सिलिया का डायग्राम है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है,
तो ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। डिफ्रेंशिएशन है लेकिन उतना क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं है। और जैसे जैसे हम एडवांस प्लांट की तरफ जाएंगे, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है ना और भी क्लियर होता जाएगा। तो हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल था मार्सिलिया। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या देखा, फर्न। और जो थर्ड एग्जाम्पल है, हमारा थर्ड एग्जाम्पल है हॉर्सटेल। इसे हम इक्विजिटम भी बोलते हैं, है ना, और हॉर्सटेल भी इसे बोला जाता है। ये ऐसी स्ट्रक्चर है और ये जैसे नुकीले नुकीले हैं ना, ये इनके लीव्स हैं। तो हमने मेनली आज टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा और उसमें हमने क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक को देखा कि इनमें जो है प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीफ में, और इनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते और ना ही ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये मेनली सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब पहले वैसे प्लांट हैं जो कि लैंड में पाए जाते हैं। इनमें लीव्स जो होता है वो डिवाइडेड होता है लीफलेट्स में, जिसे हम स्पोरोफिल्स भी बोलते हैं। स्पोरोफिल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं या इनमें स्पोर पाया जाता है। हमारा जो 3 मेन एग्जाम्पल हमने देखा वो कौन कौन सा है, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल। हॉर्सटेल को ही हम इक्विजिटम बोलते हैं। और ये हमने कुछ डायग्राम्स को देखा, ये हमारा फर्न है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा मार्सिलिया, ये मार्सिलिया का डायग्राम है। और तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा इक्विजिटम, जिसे हम हॉर्सटेल कहते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।